हेलो दोस्तों, हम आपके लिए क्लास 10th की रचनाएं लेकर आए हैं। आज हम दूसरी प्रश्नावली का पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई भी मापिए। तो हम रचना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रकार लेंगे और उसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी को भरेंगे। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी को हमने भर लिया और एक वृत्त बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया। इसका केंद्र हम O मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु। हम केंद्र से 10 सेंटीमीटर एक बिंदु ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र O से हम 10 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे। ये हमने रेखा खींच ली। इसका नाम दे देते हैं ए। जो OA रेखा है उसको हम समद्विभाजित करेंगे, यानी बराबर दो भागों में बांटेंगे। इसके लिए हम जितनी लंबाई की रेखा है उससे ज़्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे और एक चाप लगाएंगे और इधर भी एक चाप लगा लेंगे नीचे तरफ। फिर बिंदु O से ऊपर एक चाप लगाएंगे और एक नीचे चाप लगा देंगे। अब इनका कटान बिंदु है, उनको मिला देंगे। डॉटेड लाइन में मिला देंगे। अब इसका नाम हम बी दे देते हैं, जहां पर ये रेखा को काटता है। हम OB या BA की दूरी प्रकार में भरेंगे एक डॉटेड वृत्त खींचेंगे। हमने BO की दूरी ली और एक डॉटेड वृत्त खींचना शुरू कर दिया। हमने ये डॉटेड वृत्त खींच दिया। अब ये डॉटेड वृत्त जहां पर ओरिजिनल वृत्त को काटेगा उनका हम नाम दे देंगे। इसका नाम दे देंगे C, इसका D। अब हम A को D से मिलाएंगे, A को C से मिलाएंगे। यही हमारी अब इस स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो हम A को D से मिलाते हैं, D से। अब C को A से मिलाते हैं। ये हमारी स्पर्श रेखाएं बनकर तैयार हो गई, जो 10 सेंटीमीटर से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। अब हम रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद लिखना बहुत ही आसान होता है। रचना के पद जो किया है वही रचना के पद हो जाएंगे। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O माना था, जिसका केंद्र O है। फिर उसके बाद क्या किया, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। नंबर 2, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। नंबर 3, रेखा OA को समद्विभाजित किया। रेखा OA को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो समद्विभाजित
किया, जिसका मध्य बिंदु बी है। नंबर 4, ओ बी या बी ए की दूरी प्रकार में दूरी बढ़कर ओ बी या ओ ए की प्रकार में दूरी बढ़कर एक डोटेड वृत्त खींचा, जो असली या रियल असली वाले असली के जब पहले वाले लिख दो, पहले वाले वृत्त को डी तथा सी पर काटता है, डी तथा सी पर नंबर 4, ए को डी से मिलाया, ए को डी तथा सी से मिलाया, ए को डी तथा सी से मिलाया। नंबर 5, एडी तथा एसी ही अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी, एडी तथा एसी ही वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, लिख दो, होंगी नहीं, अब तो बना लिया है ना। इस प्रकार हमारे रचना के पद पूरे होते हैं। अब हम दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उनकी लंबाई भी मापी, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी मापनी है। तो इसके लिए हम मापते हैं, लगभग 8 सेंटीमीटर ये है और 8 सेंटीमीटर ये भी होगी, ये भी 8 ही सेंटीमीटर है। तो हमको ऐसा नहीं मापनी है, उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम ओ डी को मिलाएंगे, बिंदु ओ डी को मिला लेंगे। अब ओ सी को मिला लेंगे, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा। तो ये चतुर्भुज बनेगा ओ डी ए सी, ये 90, ये 90, ये वाली दूरी ओ ए दूरी है 10 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या है वृत्त की जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है ए डी यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का है क्या है एडी, तो एडी स्क्वायर, लंब क्या है ओए स्क्वायर, प्लस आधार क्या है ओ, सॉरी गलती हो गई, ये वाला कर्ण होगा इसमें, ये 90 डिग्री है, ये आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। तो इसमें कर्ण क्या है ओ एओ और आधार क्या होगा, लंब होगा एडी का स्क्वायर प्लस आधार होगा
ओडी, ओडी का स्क्वायर। अब ओए की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा। एडी है, एडी हमें ज्ञात करनी है, और ओडी, ओडी है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर 100, एडी स्क्वायर बराबर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब हम 100 36 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 36 बराबर एडी, एडी स्क्वायर। अब 36 से 100 घटाएंगे तो बचेगा 64, 64 बचेगा बराबर ए डी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में ला देंगे और यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। तो ए डी का अंडर रूट होता है 64 का अंडर रूट होता है 8, तो ए डी की लंबाई आ गई 8। चूंकि ए डी बराबर, जो ए डी बराबर है ए सी, ए डी ए सी के बराबर है, तो ए सी भी 8 सेंटीमीटर, तो ए डी बराबर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। परिकलन से ज्ञात से इस माप की जांच कीजिए। तो हम रचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं। सेकेंडरी वृत्त वो होते हैं कि जो एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचे जाए, जिनका केंद्र एक ही हो, वो मान लेते हैं ये हो जाएंगे सेकेंडरी वृत्त। तो हम सेकेंडरी वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। जो 4 सेंटीमीटर हमने प्रकार में दूरी भर ली है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त बना लेते हैं। फिर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त, सेकेंडरी वृत्त यानी उसी केंद्र से, इसको केंद्र का नाम देते हैं ओ। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। हम 6 सेंटीमीटर नाप लिए और उसका वृत्त खींचेंगे। ये हमने वृत्त सेकेंडरी, ये वृत्त हो जाएंगे सेकेंडरी वृत्त। अब कह रहा है कि सेकेंडरी वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो हम सेकेंडरी, ये बाहर वाला वृत्त है जो सेकेंडरी वृत्त है, इसको हम मिला लेंगे। इसका नाम दे देते हैं ए। अब हम ओ ए का समद्विभाजक करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे प्रकार में और एक चाप लगाएंगे। यहाँ भी एक चाप लगाएंगे। अब बिंदु ओ से एक चाप लगाएंगे, इधर नीचे भी एक चाप लगाएंगे। अब इनको मिला लेंगे कटी हुई चापों को। अब हम इसका ये कटान बिंदु, इसका नाम दे देते हैं बी। ओ बी या बी ए की दूरी भरकर एक डॉटेड वृत्त खींचेंगे। प्रोसेस सब पुराना वाला ही है। ये सेकेंडरी वृत्त था, वो बाहर बिंदु से था, तो हम एक डॉटेड वृत्त खींच लेते हैं। ये हमने एक डॉटेड वृत्त खींच लिया जो अंदर वाले वृत्त को काटता है। इनका हम नाम दे देंगे सी डी, सी डी नाम दे देंगे। अब हम ए सी को ए से मिला देंगे और डी को ए से मिला देंगे, ये स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी।
अब डी को ए से मिला देंगे। यही वृत्त पर अभिष्ट रेखा स्पर्श रेखा हो जाएंगी। हमारी रचना बनकर तैयार हो गई। अब हम रचना के पद लिखते हैं। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। तो पहली रचना क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और, रुक जाओ ऐसा नहीं, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्री वृत्त खींचे। सेकेंडरी वृत्त खींचे जिनका केंद्र O है। फिर हमने क्या किया, नंबर 2 पर हमने क्या किया, बाहरी वृत्त पर बिंदु A लिया और O से मिलाया। बाहरी वृत्त पर बिंदु A लिया और वृत्त के केंद्र O से मिलाया। नंबर 3 पर OA का समद्विभाजक खींचा। OA का रेखा, ऐसे लिख दो, रेखा OA का समद्विभाजक खींचा। नंबर 3 उसका आगे भी लिख लो, जिसका मध्य बिंदु B है। अब नंबर 4 प्रकार में OB या OA की दूरी भरकर, OB या BA की दूरी भरकर एक डॉटेड वृत्त खींचा। जो अंदर वाले वृत्त को C तथा D पर काटता है। नंबर 5 C को A तथा D से मिलाया। C को A तथा D को A से मिलाया। C तथा D को ऐसे लिख दे, D को A से मिलाया। अतः अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी AC और AD, AC तथा AD।